वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में 13वां पाठ, जहां पहिया है। अब देखिए ये जो पाठ है, पहिया मतलब ये कि साइकिल का पहिया के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि हमारा जो तमिलनाडु राज्य है उसका एक छोटा सा गांव है, पुड्डू कोट्टई। उसमें जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को बंधनों में बंधा हुआ था, एकदम मतलब रूढ़िवादी रूप से उनको रखा जा रहा था। तो ऐसे गांव के अंदर वो महिलाओं ने एक आंदोलन के रूप में साइकिल को अपनाया कि हम एक आंदोलन के रूप में है ना, कई महिलाओं ने मिलकर साइकिल चलाना सीखा और अब वो साइकिल चलाना सीख गई है। तो अब अपने बच्चों को उस पे साइकिल पे बैठा के वो मतलब अब किसी भी व्यक्ति का कहीं आना जाना होता है, तो खेत में जाना है तो घास लाना है तो, या फिर दूध लाना है तो, या और भी कोई ज़रूरी सामान लाना है, तो अपने बच्चों को भी बैठाकर और सामान को साइकिल पर बाँधकर वो आराम से साइकिल चलाकर अपना काम कर सकती है। तो इसलिए उस पाठ में उसी का महत्व बताया गया है कि हमें हमारे जीवन में हर कार्य को महत्व देते हुए उसमें आगे बढ़ना चाहिए, सीखते जाना चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया है कि जहाँ पहिया है अर्थात पहिए की महत्व बताई गई है। और एक ये पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों को भी हर काम में अपने काम में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो देखिए हम पाठ शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, यानी ये कहाँ के गांव की घटना है? पुडुकोट्टई तमिलनाडु की। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। उन महिलाओं ने क्या किया, सामाजिक पूरे समाज की महिलाओं ने मिलकर साइकिल चलाना सीखा और एक दूसरे को सिखाया। तो उन्होंने एक आंदोलन के रूप में इसको अपनाया। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले को हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। यानी ये कोई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पुडुकोट्टई में। यह अब आम बात हो गई है, साइकिल चलाना साधारण बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन का पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी-कभी ये तरीके अजीबो-गरीब होते हैं। हाँ, ऐसी महिलाएँ जिनको महिलाएँ हो या समाज का कोई सा भी वर्ग हो, जहाँ पर जकड़न होती है, जहाँ उनको बाँध कर रखा जाता है, तो ऐसे में क्या कोई ना कोई तो तरीका उनके सामने आ ही जाता है कि हमें इन बंधनों को कैसे तोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यानी उन्होंने भी अपनी आजादी को व्यक्त करना सीखा, अपनी गतिशीलता यानी अपनी क्रियाशीलता को अभिव्यक्त करना सीखा, अपनी स्वाधीनता को अभिव्यक्त करना सीखा कि हम भी स्वतंत्र हैं हमारे जीवन में, हम भी अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, किसी पर बिना निर्भर रहे। तो इसके लिए उन्होंने साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, यानी ऐसी पढ़ी-लिखी नई युवा पीढ़ी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी 10 साल से ऊपर की स्त्रियों ने भी यहाँ पर साइकिल चलाना सीखा। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी वो साइकिल रेस में भी भाग लेती है और भी कई प्रतियोगिताएं होती है, उसमें भी वो साइकिल वाली में तो वो भाग लेती है और अपना कौशल दिखाती है। तो उनकी जो साइकिल चलाने की जो प्रतियोगिता है, उनकी जो ललक है, वो अभी भी जारी है, अभी भी वो चलाती ही जा रही है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं, कई शिविर भी लगा-लगा कर उन महिलाओं को जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, उनको सिखाया जा रहा है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, किससे? लेखक से,
कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, तो लोग फप्तियाँ कसते थे, यानी उनके ऊपर टोंट करते थे, व्यंग्य कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है, यानी ऐसी मतलब उनके अंदर लगन लगी है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अन्य युवकों को साइकिल चलाना सिखाया है। इन जिलों इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें। तो ये सब है, वो सब साइकिल चलाती है और साइकिल चलाकर अपने काम पर जाती है। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल के अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, यानी जो अभी नई नई युवा पीढ़ी है जो पढ़ लिख रही है, वो तो हमेशा साइकिल का ही उपयोग करती है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि हम साइकिल चलाती हैं तो हम आज़ादी महसूस करती हैं, ऐसा उसने बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। हाँ, पहले कहीं भी जाना होता तो पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता कि कोई आए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़े, अब उनकी निर्भरता खत्म हो गई। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी-कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी-गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे-धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी पहले तो समाज ने इनको परमिशन नहीं दी। समाज के अन्य जो लोग थे, जो इनकी साइकिल चलाने को पसंद नहीं करते थे, वो इनके ऊपर अलग-अलग प्रकार की बातें बनाते, उन पर व्यंग्य कसते, वो जब भी जाती तो उनको गंदी-गंदी बातें सुनाते। लेकिन अब समाज ने इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, औरतें भी साइकिल चला सकती है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। यानी उनके लिए एक अलग ही अनुभव है साइकिल प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण का मतलब है जहाँ औरतों को साइकिल चलाना सिखाया जाता था, तो उनके लिए एक अलग अनुभव हो गया ये। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इससे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा के घिस्सी पिट्टी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जा गया है। यानी ऐसे गाने भी वो गाती है साइकिल चलाते-चलाते और सिखाते-सिखाते कि दूसरी औरतें उनको सुने उन गानों को और वो भी उसके प्रति आकर्षित हो कि हमें भी सीखना चाहिए। इसमें एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल,
घूमे समय के पहिए संग, ऐसे गाने वो गाती है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई-नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। यानी जो सीख चुकी है, वो नई सीखने वालों को पूरा सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं के साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों का हक्का-बक्का कर दिया। यानी साइकिल पर झंडियाँ लगा के और ये रेस लगाने के लिए तैयार हो गई। एक साथ एक आंदोलन के रूप में 1992 में 1500 महिलाओं ने। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके प्रश्न में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी औरतें सोचती थी ये बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है जो जल्दी से साइकिल उपलब्ध नहीं करवा रहा है, तो वो पुरुषों की साइकिलें लेने लग गई क्योंकि महिलाओं की साइकिलें कम मिलने लग गई थी। कुदी में अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरफ पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी की लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मनोरमनी यानी सुंदर सी लड़की जो साइकिल चला रही थी और सिखा रही थी चिलचिलाती तेज धूप में। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी जो शहर है उससे दूर है हमारा इलाका। इसलिए यहाँ पर जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं वो शहर से अपना सामान लाना ले जाना कर लेते हैं। इसलिए उनमें गतिशीलता बढ़ जाती है, अपना जीवन यापन वो कर सकते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी कुछ ऐसे काम भी साइकिल चलाकर वो करते थे जिससे उनको आर्थिक मदद भी मिली, उनकी आमदनी भी होती थी। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल-बगल के गाँवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। यानी कृषि के सामान है, कुछ सब्जियाँ, फल फ्रूट या कुछ भी अनाज वगैरह वो साइकिल पर बांधकर आसपास के गाँवों में अगल-बगल के गाँवों में बेच देती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है और जो समय इंतजार में बस के लिए खड़े रहते थे वो बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जहाँ पर बसें नहीं जा सकती वहाँ साइकिल पहुँच जाती है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है और सामान वो आसानी से बेच लेती है। जहाँ भी जाना होता है फट उठाई साइकिल और चल दी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जगह वो घूम सकती है अपनी इच्छा से। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है और समय की बचत हो जाती है तो आराम भी मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप के पहुँचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने-चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। यानी कुछ औरतें जो अपने घर वालों के घर में जो भी पुरुष होते हैं, चाहे पिता हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, उस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब उनको रहना नहीं पड़ता। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, घर में कोई नहीं होता था तो। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुँचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर
या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य वस्तु पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण यानी एक आर्थिक ही नहीं है साइकिल का। साइकिल का और भी महत्व है, वो है कि साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी महिलाएँ आत्मसम्मानित हुई है, अपने आप में गर्व महसूस करने लग गई है, खुद निर्भर हो गई है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन-सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गँवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। यानी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, फिर भी वो चलाने का शौक पूरा करती है, किराए की साइकिल लेकर। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, गाँव में रहकर अगर वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करती है तो ये उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने के समान है। लोग इस पर हँस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वे जाएँ और टहलें, क्योंकि अब जब साइकिल चलाने की बात आती है, वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इसलिए पी साईनाथ ने ये पाठ लिखा है कि साइकिल चलाना भी अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक आज़ादी और स्वतंत्रता का अनुभव करना है, जो कि पुडुकोट्टई की महिलाओं के द्वारा इस पाठ में बताया गया है।